14 साल सुल्तानपुर लोधी निवास करके आप जी अपने सब परिवार बहन बहनोई और सास ससुर को उत्तर देकर भाई मर्दाने को साथ लेकर चल पड़े। गोइंदवाल से व्यास नदी को पार करके रास्ते में कई नगरों के लोगों को सत्य नाम का उपदेश देते हुए आप जी लाहौर से होकर एमनाबाद अपने एक पुरातन मित्र भाई लालो के पास चले गए। भाई लालो ने आप जी की बड़े प्रेम और श्रद्धा से सेवा करके कुछ दिन आप जी को अपने पास रखा। इस समय एमनाबाद के अधीक्षक मलिक भागो ने ब्रह्म भोज करके सब क्षत्रियों, ब्राह्मणों और साधु तथा फकीरों और नगरवासियों को बुलाया। मलिक के बुलावे पर सब ने आकर भोजन खाया, परंतु एक केवल गुरु नानक देव जी भोजन खाने के लिए न गए। जब मलिक को इस बात का पता चला तो एक तपा साधु आप जी को बुलावे पर नहीं आया तो उसने क्रोध से गुरुजी को बुलवाकर ब्रह्म भोज पर न आने का कारण पूछा। गुरुजी ने कहा, भाई लालो की ईमानदारी की कृत्य की कमाई का भोजन दूध के समान है, परंतु तुम्हारी अत्याचार तथा लूट खसूट की कमाई से तैयार किए खीर और मालपूड़े आदि भोजन लहू के समान है। दूध को छोड़कर कोई भी सूझबूझ वाला लहू नहीं पिएगा। मलिक ने कहा, इस बात का सबूत दो कि मेरा भोजन लहू के समान है और लालो शूद्र का भोजन दूध के समान है। जब गुरुजी ने भाई लालो की रोटी का टुकड़ा दाएं हाथ और मलिक भागो के बहु प्रकार का भोजन मंगवाकर बाएं हाथ में पकड़कर दोनों हाथों को जोर से दबाया तो लालो के भोजन में से दूध और मलिक भागो के भोजन में से लहू के कतरे निकलने लगे। गुरुजी की इस दैवी शक्ति को देखकर सारी सभा हैरान हो गई और मलिक भागो मन में परेशान होकर गुरुजी से क्षमा मांगने लगा। उसने आप जी को भविष्य में ईमानदारी की कमाई करने का निश्चय दिलाया। एमनाबाद में एक नवाब यानी एक खान रहता था। उसका बेटा बीमार हो गया। जब वह किसी दवा दारू से ठीक न हुआ तो उसको मलिक ने बताया कि यहाँ एक नानक तपा रहता है, उसको बुलाकर लड़के को दिखाओ, वह कमाल का फ़कीर है, तुम्हारा लड़का ज़रूर ठीक हो जाएगा। खान ने गुरुजी को बुलवाकर कहा कि मेरे इस बीमार लड़के को अपने आशीर्वाद से ठीक कर दो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें उम्र कैद की सज़ा करवा दूंगा। खान की यह बात सुनकर गुरुजी ने स्वाभाविक ही कहा, हे खान, जिस बेटे के लिए तुम हमें कैद करने को कह रहे हो, यह तो यमपुरी भी पहुंच गया है। यह खबर सुनकर खान व्याकुल होकर रोने लगा और गुरुजी उठकर तप स्थान पर आ गए। इस कठोर तप करके और भूले भटकों को उपदेश देते हुए जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक ही भाई लालो को कहा कि हमें राय बुलार याद कर रहा है, हम उसके प्रेम को पूरा करने के लिए तलवंडी जा रहे हैं। गुरुजी तलवंडी आकर भाई बाले के पिता चंद्रभान के कुएं पर गांव से बाहर ही बैठ गए। जिस समय महिता कालू चंद आदि परिवार को पता चला तो वह सभी वहां आ गए। गुरुजी ने सब परिवार को उपदेश देकर धैर्य दिया और कहा कि जो परमात्मा को छोड़कर दूसरी तरफ लग जाता है वह सदा ही दुख पाता है। तब तो एक निरंकार की आज्ञा में ही रहना चाहिए। तदुपरांत राय बुलार ने आप जी की बहुत प्रेम सहित सेवा की और प्रार्थना की कि आप यहाँ अपनी खेती कराओ, मैं आपके लिए नौकर रख दूँगा। खेती नहीं तो दुकान ही कर लो। फिर आप जी बोले कि दुकान करने से भी इनकार सुनकर फिर उन्होंने कहा कि सौदागरी ही कर लो, घर में धन आएगा जिससे बहुत सुख प्राप्त होगा। फिर महिता जी ने कहा कि अगर यह काम नहीं करना तो राजा की नौकरी ही कर लो, परंतु यह फकीरी वेश उतार दो। तो गुरुजी बोले, लाई चित करी चाकरी, मन नाम कर कम, बनु विद्या करी धावनी, ताको आख्या धन, नानक वेख्या नदरी, कर चढ़े चवगण वन।
राय बुलार को उन्होंने उपदेश दिया। तो यह सब उत्तर सुनकर जब सब चुप हो गए तो फिर राय बुलार ने कहा कि अब मुझे अपना अंतिम समय नज़दीक लगता है, आप कृपा करके ऐसा ज्ञान उपदेश दें जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। गुरुजी ने वचन किया कि स्त्री, पुत्र और राज्य तब तक ही तुम्हारे हैं जब तक तुम्हारे शरीर में बोलने वाली चेतन शक्ति विद्यमान है। इनका अहंकार भाव सब बंधन रूप है। तू आप सदा ही सच स्वरूप चेतन जन्म मरण से रहित है। तुम अपने इस शुद्ध स्वरूप का ध्यान करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। आप जी का यह उपदेश सुनकर राय ने नमस्कार करके कहा, आप जी की कृपा से अब मैंने अपने स्वरूप के भेद को जान लिया है। यह मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार अपने माता पिता और राय बुलार आदि को मिलकर कुछ दिनों के पश्चात गुरुजी भाई बाले मर्दाने को साथ लेकर तलवंडी से चल पड़े और रावी नदी को पार करके मुल्तान की ओर चल दिए। रास्ते में आप जी को पता चला कि तुलभा नगर, जो जिला मुल्तान में एक सज्जन नाम का ठग रहता है, जो यात्रियों को रात के समय विश्राम और रोटी पानी की सेवा करने के बहाने अपने विश्राम घर में ठहरा कर लूट खसूट लेता था, उसका यह बुरा कर्म सुनकर गुरुजी भी बाले मर्दाने के साथ उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए उसी तरफ चल पड़े और उसके नीचों वाले हाव भाव देखकर गुरुजी ने उसको बुरे कर्मों से हटाने के लिए कहा कि सज्जन गुरुजी के चरणों उनको एक उपदेश दिया और सज्जन ठग जो था गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और आगे से लोगों को ठगने का कर्म त्याग कर गुरुजी का शिष्य बन गया। गुरुजी ने यहाँ सत्संग करने के लिए धर्मशाला बनवाई और उसको कहा कि ईमानदारी की कमाई किया करो और सत्संग किया करो। ठग सज्जन को सच्चा सज्जन बनाकर गुरुजी पाकपटन शेख ब्रह्म के साथ आत्मज्ञान की चर्चा करके कुरुक्षेत्र पहुँच गए। उस समय वहाँ सूर्य ग्रहण का मेला था, जिसलिए लोग दूर दूर से आए हुए थे। गुरुजी भी वहाँ सुनहरी सरोवर के दूसरे किनारे डेरा डालकर बैठ गए। एक राजकुमार जो हिरण का शिकार करके आ रहा था, उसने अपना शिकार गुरुजी को भेंट कर दिया कि इसकी खाल से अपना आसन बनवा लेना। परंतु गुरुजी ने अपने सच्चे मिशन के प्रचार के लिए उस हिरण को देग में डालकर पकने के लिए रख दिया। उधर जब सूर्य ग्रहण का समय हुआ तो लोग आग पर पकती हुई वस्तु को देखकर इकट्ठा हो गए। नानू पंडित, जो उनकी अगवानी कर रहा था, उसको जब पता चला कि इस देग में मांस पक रहा है तो उसने गुरुजी पर कई प्रकार के प्रश्न किए कि आप जी का साधु धर्म है और इस सूर्य ग्रहण के पवित्र समय आपने यह मांस जैसी बुरी वस्तु को अग्नि में रखा हुआ है। तो पंडित नानू ने गुरुजी को नमस्कार किया और साथियों को कहा कि यह कलयुग के अवतार होकर आए हैं, इन्हें नमस्कार करना ही बनता है। अब इस स्थान पर एक साधारण गुरुद्वारा पहली पातशाही करके प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो गुरुजी थे, उन्होंने नानू पंडित को उपदेश दिया और इससे क्या हुआ कि जो पंडित नानू ने गुरुजी को नमस्कार किया और साथियों को कहा कि कलयुग में अवतार होकर आए हैं, इन्हें नमस्कार करना ही बनता है। और यहाँ पर अब आज के टाइम में वहाँ पर एक साधारण सा गुरुद्वारा पहली पातशाही करके प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र से चलकर गुरुजी करनाल और पानीपत के शेखों के साथ चर्चा करके हरिद्वार पहुंच गए। यहाँ जब आप जी ने देखा कि लोग गंगा में स्नान करते समय नवोदित सूर्य की ओर पानी हाथों से उछाल रहे हैं, तो आप जी पश्चिम की तरफ मुंह करके दोनों हाथों में पानी भर भर कर फेंकने लगे। इस पर पांडवों ने पूछा
कि आप पश्चिम की ओर पानी क्यों फेंक रहे हो? तो गुरुजी ने कहा कि आप पूर्व दिशा की तरफ क्यों फेंक रहे हो? तो पांडव ने कहा, हम तो सूर्य को पानी दे रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, हम अपनी खेती को पानी दे रहे हैं। पांडव ने कहा, आप जी आपकी खेती जो आप 300 कोस बताते हैं, उसको इतनी दूर पानी किस तरह पहुंचेगा? तो गुरुजी बोले, अगर करोड़ों कोस दूर सूर्य को आपका पानी पहुंच सकता है, तो हमारा 300 कोस दूर हमारी खेती को क्यों नहीं पहुंचेगा? तो ज़रूर पहुंचेगा। आप जी की यह बात सुनकर पांडे चुप हो गए। तत्पश्चात गुरुजी ने पांडवों और पंडितों को ब्राह्मण, वेद पाठी, योगी, गृहस्थी, राजा और पढ़े हुए गुण बताकर कहा कि इन्हीं गुणों को धारण करना ही सूर्य को सच्चा अर्घ देना है। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।